जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। जैसा हम सभी लोगों को विदित है कि श्री साईं सच्चरित्र की रचना श्री गोविंद रघुनाथ दाभोलकर जी ने की है। दाभोलकर जी पहली बार शिरडी 1910 में गए थे। दाभोलकर जी को शिरडी भेजने में काका साहब दीक्षित और श्री चांदोरकर जी का विशेष योगदान था। दाभोलकर जी इन दोनों के मित्र थे, इसलिए दीक्षित जी ने और चांदोरकर जी ने दाभोलकर जी से अनुरोध किया था कि वो शिरडी पहुंचकर बाबा के दर्शन का लाभ प्राप्त करें। उन दिनों शिरडी में सिर्फ एक वाड़ा था, साठे वाड़ा, जहां पे बाबा के दर्शन के लिए आने वाले सभी भक्त विश्राम करते थे। दाभोलकर जी के शिरडी यात्रा के पहले दिन ही शाम को साठेवाड़े में श्री बाला साहेब के साथ दाभोलकर जी का एक वाद विवाद हो गया, यानी गर्मा गर्म बहस प्रारंभ हो गई। विषय था गुरु की आवश्यकता। इस विषय पर बोलते हुए श्री दाभोलकर ने स्वतंत्रता का पक्ष लिया और उन्होंने कहा कि जब मनुष्य को कर्म ही करना पड़ता है तो मनुष्य पराधीन क्यों हो, क्यों गुरु के अधीन रहे, उसे स्वतंत्र रहना चाहिए। इसीलिए दाभोलकर जी ने स्वतंत्रता का पक्ष लिया, क्योंकि दाभोलकर जी के मन में था कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सुतस फल चाखा। तो इसमें गुरु की आवश्यकता कहाँ है। दाभोलकर जी तो यह मानते थे कि गुरु अपने शिष्यों के लिए कुछ भी नहीं करता, उल्टे गुरु शिष्यों से सेवा करा के अपने चैन की नींद का आनंद लेता है। इसीलिए दाभोलकर जी ने कहा कि आदमी को अपनी प्रगति के लिए खुद ही प्रयत्न करना चाहिए, जिसमें गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। दाभोलकर की ऐसी बातें सुनकर बाला साहब आश्चर्यचकित हो गए। हो भी क्यों नहीं, यदि कोई शिरडी में पहुंच करके यह कहे कि मनुष्य को गुरु की आवश्यकता नहीं है। इसके पीछे भी एक कथा है, एक कारण है क्यों दाभोलकर के मन में गुरु के लिए ऐसी भावना उत्पन्न हुई थी। हुआ यूं था कि नाना साहब चांदोरकर और काका साहब दीक्षित के कहने से दाभोलकर जी शिरडी जाने के लिए तैयार हो गए। वो शिरडी की यात्रा पे निकलने ही वाले थे कि उनको एक खबर प्राप्त होती है कि उनका एक मित्र जो लोनावाला में रहते थे, उनके बेटे की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई है। दाभोलकर जी उनके घर गए अपने मित्र के बेटे का हालचाल लेने के लिए। वहां देखते हैं कि बेटे की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है। सभी तरह की चिकित्सकीय सहायता भी ली जा रही है, डॉक्टर्स लगे हैं, इसके बावजूद बच्चे की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती चली जा रही थी। दाभोलकर जी के मित्र ने अपने बच्चे के प्राणों की रक्षा के लिए सभी आदि भौतिक और आध्यात्मिक उपचार किए, परंतु सभी प्रयास विफल ही हुए। ज्वर उतरने का नाम नहीं ले रहा था। इसलिए उन्होंने निश्चित किया कि मैं अपने गुरु को बुलाकर बच्चे के सिरहाने बैठाऊंगा, ताकि गुरु के आशीर्वाद से बच्चे का प्रारब्ध कट जाए। उन्होंने ऐसा ही किया, अपने गुरु को बुलाया और बच्चे के सिरहाने बिठा दिया। गुरु के सिरहाने बैठने के बावजूद उस बच्चे के प्राणों की रक्षा नहीं की जा सकी। यह देखकर दाभोलकर के मन में स्वतः ही विचार आया कि गुरु की आवश्यकता क्यों। गुरु अपने शिष्यों के लिए क्या करता है, जब गुरु एक बच्चे के प्राणों की रक्षा करने में भी समर्थ नहीं है, ऐसे गुरु की आवश्यकता कहां। इसके बाद ही दाभोलकर ने शिरडी जाने का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया, छोड़ दिया था। लेकिन बाद में नाना साहब चांदोरकर और दीक्षित जी के कहने के बाद वो फिर से शिरडी जाने के लिए तैयार हुए। शायद यही कारण है कि दाभोलकर ने स्वतंत्रता का पक्ष लिया। दाभोलकर के इस विचार को देखकर बाला साहेब ने उनसे कहा कि श्रीमान, यह निरी विद्वता छोड़ दीजिए। आपके हृदय में जो अहंकार है, इस अहंकार से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। इस बहस का एक परिणाम हुआ।
वह यह हुआ कि दाभोलकर के मन की शांति भंग हो गई। अब दाभोलकर सोचने लगे कि यह वाद विवाद सच में अहंकार से ही उत्पन्न होता है, यानी वाद विवाद के जड़ में अहंकार ही है। अगले दिन दाभोलकर जी काका साहब दीक्षित के साथ द्वारका माई में बाबा के दर्शन के लिए फिर जाते हैं। बाबा ने काका साहब दीक्षित से पूछा, अरे कल वाड़े में किस बात पे बहस चल रही थी, किस बात की चर्चा हो रही थी? फिर बाबा ने दाभोलकर की तरफ इशारा करते हुए काका को कहा, इन हेमाड पंत ने क्या कहा? यह पहली बार था जब बाबा ने श्री दाभोलकर को हेमाद पंत के नाम से पुकारा था। जब हेमाद पंत ने यह शब्द सुना तो उनके मन में आश्चर्य जागृत हो गया। कारण था कि साठेवाड़े और द्वारका माई के बीच में बहुत फासला था, तो कैसे बाबा साठेवाड़े में होने वाली घटनाओं के बारे में सब कुछ जानते थे। तो यह बाबा के सर्वव्यापकता का एक बड़ा प्रमाण था, बाबा के सर्वयज्ञता का सब ये प्रमाण था, बाबा के अंतर्यामी होने का भी प्रमाण था, क्योंकि बाबा सबके हृदय में होने वाली हलचल को, उठने वाले भाव को जान लेते थे। फिर दाभोलकर ने सोचा कि आखिर बाबा ने मुझे हेमाड पंत क्यों कहा? हेमाद पंत कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं था, यह तो हेमाद्रि पंत का अपभ्रंश था। हेमाद्रि पंत बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने ही एक पुस्तक चतुर्वर्ग चिंतामणि का संरचना भी किया था और इस ग्रंथ में व्रत, दान, तीर्थ तथा मोक्ष 4 विहित कर्मों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया था। यही नहीं, हेमाद्रि पंत ने तो वही खाते की पद्धति को भी जन्म दिया था। इतने गुणों वाले व्यक्तित्व के नाम से दाभोलकर को पुकारा जाना दाभोलकर के मन में कई प्रकार की शंकाएं उत्पन्न कर दी थी। अपने मन में गहन विचार करने के बाद दाभोलकर के मन में यह भाव आया, इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि शायद सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनके हृदय से अहंकार दूर करने के लिए ही ऐसा किया होगा, क्योंकि जब तक अहंकार रहेगा आध्यात्मिक प्रगति शून्य ही रहेगी। दाभोलकर जी सोचने लगे कि बाबा ने शायद मेरे अहंकार को दूर कर मुझे विनम्र बनाने के लिए ऐसा कहा होगा। यदि भविष्य की घटनाओं पर ध्यान दिया जाए तो यह अक्षरशः सत्य प्रतीत होता है कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने श्री दाभोलकर का उपनाम हेमाद पंत क्यों रखा, क्योंकि जिस तरह से हेमाद्रि पंत ने अपने साम्राज्य को संभाला था, मंत्रित्व दिया था, ठीक उसी प्रकार से हेमाद पंत ने भी साईं सचरित्र की संरचना करने के बाद साईं बाबा संस्थान में अपना अमूल्य योगदान दिया। संस्थान का सारा हिसाब किताब रखने का काम भी दाभोलकर जी ने अपने समय में किया था। इसलिए कहा जा सकता है कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज दूरदृष्टा थे, व्यक्तित्व को पहचान लेते थे और जब भगवान किसी से कोई काम लेना चाहते हैं तो उसको उस तरह का सामर्थ्य भी देते थे। सच्चिदानंद साईनाथ की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वो भक्तों को आने वाले दिनों के लिए तैयार कर देते थे। उनके हृदय से अहंकार दूर करके उन्हें सत्य के मार्ग पे लगा देते थे, ताकि उनकी आध्यात्मिक प्रगति होते होते वो अपने गंतव्य को एक दिन प्राप्त कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले गुरुवार को फिर मिलेंगे बाबा की एक नई लीला के साथ। तब तक के लिए जय श्री साईं।